में पांच भावना का चर्चा कर रहे थे। निगम निर्जन माध्यम से प्रियम भावो सब जीवों में बुरी जनों में हर्ष हो करुणा शोक भले दुखियों का दुर्जन में मध्यस्थ हो। बढ़िया बढ़िया भावनाएं अपन कर रहे थे और इस संबंध में अपन ने कई चर्चा की। भावना मतलब अपने जीवन का एंगल क्या है सोचने का, हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन के परिणाम कैसे होना चाहिए। जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है अथवा सज्जन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उनकी भावनाएं कैसी होना चाहिए। उदार चरित्र होना चाहिए, विश्व कल्याण की भावना चित्र में होना चाहिए। इस भावना से अपन सब ओतप्रोत अपना जीवन होना चाहिए। अपन हमने इस कारण में हासिल किया। सबसे पहला काम जो जीवन में है तो वो जीवन पहला काम है सच्चे देव का निर्णय करना। सच्चे देव का निर्णय नहीं है पहली क्लास में फेल हो गए ताकि क्लास कैसे पास करेंगे। हमारा मस्तक ना झुके अन्य देवी देवताओं के चरणों में, मुझे गुरु शास्त्रों की जाएगी नहीं। मस्तक बहुत ऊंची चीज है। हमारा श्रद्धा, हमारा परिणाम, हमारा भाव सच्चे देव के समर्पित रहे, सच्चे गुरु की अर्पित रहे, सच्चे शास्त्र की अर्पित रहे। तो जीवन में देव शास्त्र गुरु की आराधना अपने जीवन में होना चाहिए। उन्होंने मापदंड बताया। जो जीव मोह का द्वेष से रहित हो गए हैं, सर्वज्ञता प्राप्त करनी है, तो जिन जीवों ने एकमात्र काम जीवन में किया वो क्या काम किया, मोक्ष मार्ग का निष्कर्ष को उपदेश दिया। ऐसे जीवों को वंदना करना, उनके चरणों में रहना। अगली बात कही, जिन मार्गी हैं, जिन आगम को मानते हैं, जिन आगम में चर्चा है बुनियादों की मूल गुणों की, उसका यथा संभव पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं। ऐसे दिगंबर संतों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, जिनको विषयों की आशा नहीं है, उनको क्रोध नहीं आता है, इतना निर्मल परिणाम उनका हो जाता है कि कोई प्रहार भी करे तलवार से। वचन तो बहुत दूर की बात है, वचन तो बहुत छोटी चीज हो गई। कोई आकर के प्रहार भी करे तलवार से आकर के, उसके संभाव रहता है, कटु वचन नहीं होंगे उसके। कितना सुंदर उनका, कितना निर्मल का जीवन हो गया। क्योंकि वो कहते हैं जिसको तुम मार रहे हो वो मैं हूं नहीं, मुझे तो मार सकते हैं। प्रहार किया शरीर के ऊपर, शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो जाएंगे, मैं तो अपनी शुद्धात्मा में लीन रहता हूँ। 5 पांडव जंगल में खड़े हुए, पांचों पांडवों को उनके 3 मामा ने आग लगा दी और तिल करके उनके शरीर की धूनी बन गई, चलने लगे शरीर उनके। इसके बावजूद भी 5 पांडव के जितने जरा भी देश का परिणाम नहीं आया। और ये समझ में आ रहा था ये भी जल रहा, मैं हम भी जल रहे हैं, शरीर भी जल रहा है, ये जलाने वाला व्यक्ति भी जल रहा है। जलाने वाला क्या जल रहा है, ये कषाय में जलता है। ये हमारा देह कषाय में जलता है। वो देख के हंस रहा था ना दुर्योधन को, बहुत उदाहरण आ रहा दुर्योधन को कि मैंने जला दिया, मैंने जला दिया, मैंने जला दिया। एक कहानी और पुराणों में आती है कि हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा और नगर में एक भयंकर शेर आतंक मचा के रखता था। लोग ट्राई कर रहे, कई लोगों को मार डाला शेर ने। आदमपुर शेर बन गया, आदमपुर। और जब राजा के पास, राजा जी दुहाई हो साहब, हम तो मर रहे हैं, तो क्या बात है। बोले ये जंगल का शेर हो जाता है, रोज किसी को मारकर चला जाता है, हम बहुत परेशान हो गए। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, जाओ जाकर के उसको पकड़ो। स्वयं भी गया और उस जहां पर वो शेर गुफा के अंदर था, गुफा के चारों ओर लकड़ी लगाकर आग लगा दी, जल के मर गया शेर। तो शेर मरकर कपिल नाम का ब्राह्मण बन गया। तो कपिल नाम का ब्राह्मण बना, तो कपिल नाम का ब्राह्मण और यहाँ राजा दुर्दत्त राजकाज छोड़ करके दीक्षा लेके जंगल चले गए। और वो विहार करते करते पहुंचे द्रोणगिरी। द्रोणगिरी है अपना मंदिर करने में, वहां पहुंच के वहां साधना कर रहे। तो कपिल नाम का ब्राह्मण भी
जवान हो गया, शादी वादी हो गई, तो कपिल की पत्नी से बोला, कपिल मैं खेत पे जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना टिफिन लेके आना खेत पर ही। ठीक है। और वहीं उसी खेत पर रुद्र जो है ध्यान मुद्रा में लीन थे। बराबर, ध्यान मुद्रा में लीन थे कपिल नाम के रुद्र स्वामी लीन थे। तो ये कपिल का ब्राह्मण खेती करने के लिए खेत पर गया, तो खेत पर काम पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया है, इस समय बहुत है, उसे खेत में काम करता हूँ। पत्नी को कैसे पता पड़ेगा मेरे टिफिन कहाँ देना है? तो बाबा जी बैठे ही है, तो बोल दिया महाराज मेरी पत्नी आएगी अभी, बोल देना उस खेत पर हूँ मैं, बोल के निकल गया। पत्नी आई भोजन लेकर के, पति कहीं मिले नहीं, मुनिदास को देखा, वापस घर चली गई। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, और वो उससे कपिल के ब्राह्मण की बहुत आकुलता बढ़ गई, भूख का आकुल व्याकुल होने लगा। तो वो बहुत चिल्लाते हुए घर आया, नालायक तुम इतना काम नहीं कर सकती, तुम अपना खेत पर खेती करते करते तो तुम मजे कर रही घर में, तुम फिर क्यों लेके नहीं आई? तो फिर लेके आए थे हमको, तो आप मिले ही नहीं, आप कहाँ चले गए थे? मैंने बोल गया था मुनिदास को, बाबा जी को, मुझे बता देना मेरी पत्नी को मैं वहां पर हूँ। बराबर। और उसे इतना गुस्सा आया कि मेरे खेत पे तपस्या करता, मेरी पत्नी को नहीं बता पाया किसी बात ख्याल आया, तो क्रोध में लाल हो गया, भूख का वैसे ही था। जब भूख लगती थी पूरा काम नहीं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने जीवन में, हल्का हमें लगी हुई है इसमें, मजा नहीं आ रहा। हल्के से हमें लगती है, मतलब क्लियरिटी नहीं है भाई। तो कपिल ब्राह्मण डंडा लेकर के मारा मुनिदास को मारने के लिए, वहां से मुनिदास बिहार करने नई जगह पहुंच गए निश्चल, और वहां जाकर के ध्यान में लीन हो गए, ऊपर चले गए। ये पहुंचा कपिल ब्राह्मण गुस्से में, अच्छा यहाँ ढोंगी बंद करके ध्यान कर रहा है, इतना काम नहीं कर पाया मेरा, हिम्मत, अब बोलता भी नहीं है, बड़ा ध्यान करने की एक्टिंग कर रहा है। उस कपिल नाम के ब्राह्मण पुराना बैग जागृत हो गया। कपिल कौन था पहले? शेर था, वही कपिल नाम का ब्राह्मण शेर था। तो कपिल ब्राह्मण ने उस मुनिदास रुद्र के शरीर में रुई लपेट दी, रुई आग लगा दी, चले गए गुरु करके मुनिदास, जलते 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 केवल ज्ञान। यदि मुनिदास इतना चित्त में आकुलता व्याकुलता करने की क्या होता, ध्यान में आया दिक्कत हो जाती, लेकिन क्षमता भावधान हो जाती। इनका मार्ग है, ये शूरों का मार्ग है, ध्यान में आया, ये वीरों का मार्ग है, ये सहनशीलता वाला मार्ग है। बराबर, आगे भी जाते हैं, ध्यान में आया, इतना मंगलमय मार्ग है। अपन परिमल कर पड़ा था, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना में हर घड़ी मेरी। ये भावना है, हम निर्ग्रंथ बन जाए, कब मुनिदास बनेंगे अपन, कब जंगल जाएंगे, कब आराधना करेंगे, विषयों से कब दूर हो जाएंगे। ये भावना मत करना को लखपति करोड़पति बन जाएंगे, कब पैसे वाले बन जाएंगे, कब कार वाले बन जाएंगे, कब बंगले वाले बन जाएंगे। ये तो खोटी भावना है, निदान बंद नहीं होता अपने यहाँ, ये तो खोटा काम निदान बंद करना। ध्यान में आया, अच्छी भावना करना, हम विराज बन जाए, हम ज्ञानी बन जाए, हम श्रावक बन जाए, हम भगवान बन जाए, ऐसी बारंबार 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 भावना ना। हमने 2 लाइन कह दी आपको, 2 लाइनें रोज पढ़ करके सोना चाहिए। कौन 2 लाइन याद है? भूल गए 2 लाइनें, राई राई धरती है पराई, रात को मरण हो 24 शरण। क्या बोला? राई राई धरती है पराई, रात को मरण हो 24 शरण। आधे यहाँ आधे वहाँ, लय का रही, रिपीट करना, राई राई धरती है पराई, राई राई धरती है पराई,
रात को मरण हो 2400 की शरण हो। रात को मरण हो 2400 की शरण हो। ऐसी भावना से आप सोओगे नमो का मंत्र का पाठ करके, तो ग्राचे तेरे विलय हो भी जाए तो क्या होगा, हमारी भावना पते कि हम जहाँ होंगे वहाँ अपने देवता को मिलते हैं। आज आप बैठे हुए हैं जिन मंदिर के प्रांगण में, बहुत पुण्य खर्च किया मैं इसके लिए अपना, सामान्य बात नहीं है पुण्य खर्च करके इतना मिलना। और जिनको नहीं मिलता, किसी और क्या पैदा होते तो वहाँ मांस खाना पड़ता, क्या आया वहां पर अपने को जैन को नहीं मिलता तो अपने को क्या होता अपना फिर सोचो। ये अपना भाग्य है, सुबह उठ के जिन मंदिर याद आता है, भगवान याद आते हैं, अभिषेक करने का भाव आता है, अभिषेक देखने का भाव आता है, क्या आया। वरना तो हम भी अन्य कुल में पैदा हो क्या करते हैं, हम भी सुबह दुकान चालू हो जाते हैं, मकान चालू हो जाते हैं, क्या आया, और कितने काम कर रहे होते। हमारा महाभाग्य, हमारे जिन कुल में पहला काम उठते ही साथ में पहला काम कौन सा करना, निश्चल पहला काम मोबाइल देखना, किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। देव दर्शन के पहले कौन सा काम करना, उठ के पहला काम नहीं, क्या काम करना बेटा, हाँ कौन कौन पढ़ता रहा उनका मन, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए ना। निमित्त पढ़ते नहीं पढ़ते क्यों, मम्मी उठा देती है, दौड़ लगाना पड़ता स्कूल के लिए, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट और सही ना। और जब उठ रहे हो तो धन्यवाद देना अपनी प्रकृति को, धन्य है प्रभु आज एक दिन मिल गया अपने को, आज फिर नया दिन मिला अपने को आराधना करने के लिए, फिर नया कुछ काम करेंगे। क्योंकि अच्छा जो कुछ गलतियां हो गई हमारे पुराने दिनों में, हम नहीं कर पाए अच्छा काम, कुछ क्रोध प्रसाय कर ली, मान प्रसाय करनी होगी, आज फिर नया काम मिला है, चलो आज आशा संकल्प करते हैं। क्या में आया, चलिए भैया आगे मामला क्या बोला, विंडो नहीं आ रही है भाई, आगे आगे वहाँ गई हो, आई थी पहले, आई थी तो चालू करेगी, ये बंद करना शुरू कर, हाँ आई थी। आपको याद तो पड़ी है सामने, जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्कल उपदेश दिया। हरिहर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में ही रहो। ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव भी रखते हैं, साधन में जो निष्ठिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद वे करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख को हरते हैं। सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे, चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, परजन वनिता पर न दुखाओ, संतोषामृत दिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं श्यामा, रंजनी भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, जीवों पर मेरे दूर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। अब अपने पास में एक बात अपनी आई थी, गुणी जनों को देख
हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। इसका मतलब क्या? अर्थात जिनने हमारे उपकार किया हो जीवन में, एक अक्षर ही पढ़ाया हो, उनका उपकार विस्मृत नहीं करना, उनका कभी एहसान नहीं भूलना, एहसान परामोश नहीं होना कभी। एक शब्द भी पढ़ाया हो ध्यान आए। हमारे गुरु हैं, हमारे ज्ञानी हैं, हमारे मुनिराज हैं, हमारे आचार्य कुंज कुंज जैसे महातपस्वी मुनिराज हो गए। बात की थी ना पंडित जी आज बोलने वाले छुट्टी वाला दिन तक लोगों की है। एक काम के लिए कितना समस्या हो जाती है। फिर से पढ़िए एक बार। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक की सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोहन मेरे उराए, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। जिनने हमारे उपकार किया हो, जो जीवन में थोड़ा उपकार, जो कभी जिन मंदिर पहुंचा रहे हो, कभी अपन घर से निकले हो और गाड़ी में यहाँ छोड़ दिया, भाई चलो वापस रखा है आपको मंदिर के अंदर, गाड़ी में स्थान दे दिया, वो उपकार ही हमारा क्या में आता। हाँ, एक थोड़ा उपकार किया जिन मार्ग में एक पुस्तक दे दी, हमारे सती की पुस्तक बांटा लोगों को। आपका समझ में भाई है ना जो ऐसा दौड़ता रहता है, क्या नाम उसका? हाँ, क्या नाम? हाँ, जो भी है। अब हरे उसकी इतनी बुद्धि काम करता है, लेकिन कितना उत्साह को रहता है। फटफट मंदिर ला के दे देगा, पुस्तक ला के दे देगा, छन्ना ला के दे देगा। हैं, हम लगा पागल है। अरे पागल नहीं है, उस काम तो उसका हो गया। हमको लग रहा है भाई साहब जो जिन मंदिर के अंदर आकर हमारी सहायता कर रहा है, किसने क्या सहायता करने उसको? भागता रहता है यहाँ से वहाँ, किसी को समझते फटफट भाग जाता है। सेकंड क्या पाठ भागता है यहाँ से 2 मिनट के अंदर बाहर। हमको लग रहा है कि भाई साहब कोई विलासना का पाप किया हो उसने कभी जीवन में, तो आज इस स्थिति में आ गया। ये बात निश्चित है, अनुमोदना करना जिन शासन की, उसका भविष्य अच्छा हो गया। लगता अपने को अरे ऐसे ही है, अरे ऐसे नहीं है। कहाँ से कैसे भाव से आते होंगे? जनता देखो आ जाता है, फटाफट बैठ जाता है, दौड़ लगा देता है, पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन अनुमोदना कितना बड़ा काम करता है। हो सकता है हम लोग बैठे रह जाए, पंडित लोग वो अपना काम करने लग जाए। पूजा होगी उसकी, हाँ पूजा होगी उसकी तो, पूजा होगी उसकी तो। हम बैठे रहेंगे, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, धर्मात्मा लोग, जो रोज पुस्तक लेके बैठ रहे हैं, अपना सा पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंजिला बजा रहे हैं, गा रहे हैं, गवा रहे हैं, और हमारे ही सामने वो व्यक्ति काम करके निकल जाए। क्यों निकल जाए? निश्चल हृदय है ना, सहज हृदय है उसका। उसको ये भेदभाव नहीं है कि पैसे वाले की सेवा कर रहे, गरीब की सेवा कर रहे हैं, पर सेवा कर रहा है। वो कार्य है हमारा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद पुस्तक लाके। हाँ, ध्यान में आता बेटा? कभी किसी के प्रति भी उपकार इतना समझ और बड़ा बताना ध्यान में आया हो नहीं कृतज्ञ माने, तो उसके प्रति हमारा एहसान जो हो, उपकार उसको विस्मृत कभी नहीं करना। हमारे गुरु हो, हमारे गुरु हो, विद्यालय के गुरु हो, हमारे अन्य गुरु हो गए, हमारे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, सिखाने वाले हो, ध्यान में आया? हमने एक बात कही बम्बई में मलाड में, जिससे आप सुबह कही थी ना, मुझे कौन कही थी कि बाग बगीचा नहीं लगाना चाहिए अपन को, घर घर बाग बगीचे लग रहे हैं अपने, कितनी इंसान होती है। हमने सीधा पानी ढोल दिया जाता कि तराई उसको पानी देने के लिए, कितनी चीटी मर गई उसके अंदर, पता भी नहीं पड़ता, दिखती भी नहीं है। हमने बात वहाँ कही मलाड वाले भाई को इतना अच्छा लगा। वो भाई साहब 10 अच्छा पढ़ने के बाद उसका 20 गमले थे, 20 गमले जाके बगीचे में रखाया। वो आज भी तो फोन आता है, पंडित जी आपने बहुत बढ़िया बता दिया, हम आपसे बच गए। हमने हमें सहज में कहा था, तो विषय जो हमारा, अरे बोले विषय तो आपका वो आपने जीवन बना दिया हमारा। हमने कुछ नहीं किया, हम दिनवाणी की बात पढ़ के सुना दी। हिंसा का काम नहीं करना, जैन को नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड लगा उसको, और बोले लगा बीमार हो गया। लोग समझा रहे हैं कि हमारे क्या कर पागल हो गए, उन्होंने हाँ पागल ही हो गया हूँ आदमी, आप तो मैं घर से निकालूंगा। ध्यान में आता है
एक कहानी ऐसी आई बच्चों, क्या कहानी आई जानते हैं? एक था राज वैद्य, सच्ची घटना है, मैंने छापी अपनी पुस्तक जयती चेतना में छापी, याद आ सच में हुआ। एक कहानी में राज वैद्य, राजा की सेवा का, राजा का वैद्य था वो तो बराबर, और राजा को था प्रेम उन राजाओं से, इसको द्वेष था उन राजाओं से, डॉक्टर राजा सेवा करे मुनिराज की, इसको कहते राजा अपने मुनिराज आ गए, अपने मुनिराज आ गए, यही काम मतलब मुनिराज राजा को आहार देने का, उनकी सेवा करने का, उनके स्वागत करने का, मन में जलता रहता था। और राजा का सेवा करता था, माया जाली का परिणाम था, ऊपर आप तो कितने बढ़िया हो साहब, आप कितने बढ़िया हो, आप तो मुनिराजों की सेवा करते हो, मन में जलता रहता था। तो राज में मरघट के बंदर बन गया। बंदर जब बन गया तो बंदर बन करके वहां चलन लगा, यहां से वहां, यहां से वहां। तो राजा दीक्षा ले ली, उंगलियां बन गया, वहां चले गए। और क्या देखो, क्या किस्मत पलटती है, देखो आप। मुनिया जाने बैठे अपने, ऊपर से एक डाल गिरी पेड़ की, सर पर गिरी मुनियाज से हो गया, मुनियाज की खून निकल गया, और अपने आकाम कर लिया में मुनियाज का। मुनियाज उपचार में उपचार नहीं कराते, अपना कहीं बिहार नहीं करते, खून साफ कर ले, अपना खून साफ कर ले, पट्टी वट्टी बनाने नहीं, खुद नहीं करेंगे। और बंदर देख रहा, अरे मुनियाज उठ के जाता है, मैंने विराजना का पाप किया, मैंने मुनियाज का अपमान किया था, देखो बंदर की परिणाम चला गया। उसको विद्या ज्यादा नहीं है पुरानी अपनी, तो बंदर ने जंगल की छाल निकाल करके घिसकर मुनियाज के माथे पर लगा दी। आया और ऐसा दिया है, बंदर वहां मरकर के देव बना, और देव बन करके फिर वापस वो आकर के मनुष्य बनकर भगवान बन गया। ध्यान आया? आप जानते हैं राम के 4 भाई थे, नाम पता है 4 भाइयों के? नहीं पता? 4 भाई के नाम पता नहीं पता? क्या राम, लक्ष्मण, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम 4 नाम थे। और भरत जी कौन थे? राम के छोटे भाई थे। और जब भरत जी पूर्व भाव में 2 मित्र थे परस्पर में, लेकिन वो भरत का मित्र था पूर्व भाव का, मर करके हाथी बन गया मांग के फट में, और पहले दोनों प्रतिज्ञा करी थी आपस में पहले ही से ही, क्या आपस में संबंध कैसा निभाया, 2 दोस्तों ने, ये बातें होती थी 2 दोस्तों के बीच, योग 2 दोस्त क्या बात करते, भैया देखो हमारी दुर्गति हुआ है, समझाने आना हमको संबोधन करना। भरत बन गया मनुष्य गति के गरीब, वो बन गया हाथी के गरीब। कहां पर गया? रावण क्या बना? हाथी का नाम त्रिलोक मंडल हाथी। क्या नाम था उसका? त्रिलोक मंडल हाथी। वो त्रिलोक मंडल हाथी जब युद्ध पूरा खत्म हो गया, तब राम वापस आए तो हाथी साथ में लेकर आए। हाथी यहाँ पर अयोध्या में आ गया, गुस्सा आ गया अयोध्या में आकर उसको, इतनी तेज गुस्सा आई हाथी को, त्रिलोक मंडल हाथी को, पूरा जंगल तहस नहस कर दिया, लोगों को मारने लगा, पीटने लगा। लोग घबरा गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। भरत आए, शांत हो जा घबरा, जादूओं के भरत को देखा, हाथी बिल्कुल शांत कूल हो गया। त्रिलोक मंडल ने, हाथी ने भरत को नमस्कार किया, संबोधन दिया। भरत ने, हे भरत, हे गजराज, तेरा काम ये नहीं है, तू तो चेतन परमात्मा है, कहां तो उल्टा उल्टा काम कर रहा है, जादू हो गया। त्रिलोक मंडल हाथी ने ये नियम लिया, आज से मैं हरी घास पर नहीं चलूंगा। पूछो कौन नियम ले रहा है? क्या नियम ले रहा है? हरी घास पर नहीं चलूंगा। ये तो जैनों के नियम नहीं है, आपको नहीं चलेंगे। घास पर पार्टी करेंगे, घास पर चलेंगे, घास पर चलेंगे, मजा आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, जीवन अंधेरा हो जाएगा। और ऐसा दिया, अष्टांगी का पर्व आया, हरी खाने का त्याग कर दिया, और फिर त्याग करते कर सूखे पत्ते खाता था, कमजोर होता गया, समाधि में सलेखना ले ली हाथी ने, मरकर देव बन गया, अगली पर्याय में भगवान बन गया। मैं क्या कह रहा हूं, एक संबोधन आपका कितना बड़ा काम करता है, एक आपका थोड़ा सा उत्साह कितना बड़ा काम लगता है। जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, संगी पंचेंद्रिय है,
क्या नहीं आता भैया? संगी पंचेंद्रिय है। तो वो प्रकृति में सिस्टम है, उपकार नहीं भूलते कभी वो लोग, जानवर हम भूल जाते उपकार मनुष्य होकर के। संजीव जी बोला बहुत बढ़िया लगा, सुनाया करते थे। बोले क्या हुआ कि जंगल में एक मनुष्य भाग रहा था, पीछे शेर लग गया उसके, भागते 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 शेर पीछे पड़ गया उसके मनुष्य के। जो पूछेंगे तो आपने कहानी ध्यान रखना। हाँ, चढ़ गया पेड़ पर, वहां बंदर था, बंदर ने हाथ पकड़ा उसको ऊपर कर लिया। शेर भी कम नहीं था, शेर नीचे आके बैठ गया। कब तक बैठा रहेगा ऊपर? कब कितना देर, घंटा बैठे, 2 घंटे बैठेगा? बैठे बहुत टाइम निकल गया बैठे बैठे। क्या कथानक है, कथानक बनाया, काल्पनिक कथानक है। हाँ, तो शेर बोला किससे? बंदर से बोला, काय तो तुम माथा मारी करते, धक्का दे दे उसको, धक्का दे दे उसको, हमारा पेट भर जाएगा। बोले नहीं, मेरी शरण में आया, धक्का नहीं सकता, चाहे कुछ देर धक्का नहीं दूंगा उसको। अब चले ऊपर, होते होते क्या हुआ? तो शेर बंदर की आंख लग गई, बंदर की आंख लगी तो शेर ने पासा फेंका अपना। अब आदमी से बोला, देखो मैं तो भूखा हूं, खा पी के जाऊंगा। तो बंदर को धक्का देते, हमारा पेट भर जाएगा, तुम्हारा काम समझ के निकल जाना, मुझे बढ़ जाए। उसने बंदर को धक्का मारने के लिए हाथ जोर से मारा, बंदर चंचल था, जागा और छलांग लगाकर दूसरे घर पहुंच गया। अब अगला पासा फेंका शेर ने, देखा कितना धोखेबाज है मनुष्य, फिर धोखा दे रहा मनुष्य, धक्का दे रहा तुमको, ऐसे धक्का दे दे मनुष्य को। बंदर क्या बोला? मनुष्य भले अपनी मनुष्यता छोड़ दे, मौके पर पशुता नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य का स्वभाव होगा छल कपट करने का, माया क्या करने का, मैं धक्का नहीं दे सकता। क्या न्याय भैया? कितनी सारी कहानियां हैं, देखो आप कमाल तो देखो, आप क्या कल्पना कर सकते हैं। हम तो अपन लड़े जा रहे हैं परस्पर में, परिवारों में, समाज में, देश में, क्या न्याय? आप कल्पना करो, रावण और सीता का संबंध था। रावण ने सीता का हरण किया, छल से हरण किया, ले गया उसको द्वारिका में, वहां एक साथ उसको रखा बेचारी को। क्या न्याय? उस व्यवस्था पूरी गई, तंग को नहीं किया, लेकिन पूरे रामायण क्यों हुई? रामायण के एकमात्र कारण है सीता का हरण। सीता को नहा कर रामायण बनती भी नहीं। क्या न्याय? जो शत्रु था नंबर 1 का राम का, इसके बावजूद भी सीता का जब देवलोक गमन हुआ समाधि के पश्चात, सीता बन गई प्रतिन्द्र क्या करके, और रावण चला गया नरक में। और से कमाल की बात देखो आप, और रावण नरक में गया, समझा लिया सीता उसको नरक में। क्या होगा? हम शक नहीं देख रहे, तुमने बुरा बोल दिया, तुमने बुरा बोल दिया, अरे बात नहीं करना इनसे पर कल्पेश जी नहीं हो रहा ऐसा, यही हो रहा है, बात नहीं करते, हम शक नहीं देखते। तो रावण का पक्का शत्रु राम, इसके बावजूद भी सीता आई प्रतिनिधि के रूप में कि रावण हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से, क्योंकि मर्यादा है, न कर सकते, वहां से संबोधन किया उसको। क्या प्रेम मोहन हुआ? क्यों ऐसा हुआ? उसने जीव देखा, हम रावण देखते। क्या आया? हो नहीं कृतज्ञ कभी में ध्रुव न मेरे, भावना नहीं आए। बंटवारा कर दो हमारा पापा जी, बंटवारा कर दो हमारा, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो हमारा, जो मिल गए लड़ रहे हैं एक इंची के लिए, लड़ रहे हैं 2 रुपए के लिए, लड़ रहे हैं बंटवारे के लिए। चिंता यही है, सास कमरे की 4 मुड़ियों को मिल जाएंगी। पहले गिनती कर रही है, साथ 4 मुड़ी पहनी है, 2 चेन पहनी हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, किसको कितना मिलेगा, पढ़ने वाली है, बस कल परसों पड़ जाएंगी, फिर एक हाथ हमको, एक हाथ हमको, 4 मुट्ठी इनको, 4 एक गिनती कर रही बैठी बैठी। सच्ची घटना हम सच्ची गुना में, गुना हम दरअसल गुना कहते हैं, तो गुना में हमारे परिचित था, वो कहने लगा भाई साहब आपके जेंट्स मासूम कैसे होते हैं, क्यों ये क्या होता है? बोले हमारे यहाँ लेडी आई कल, हमने क्या बोला हमारा काम क्रॉकरी का है, क्रॉकरी स्टील के बर्तन बेचते हैं, तो इनको बढ़िया आइटम देखा आप 100-200 आप। हमने कहा 100-200 आइटम क्या आइटम देंगे आपको? बोले बांटना है, क्या नहीं बांटना है? बोले सास की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, अंतिम समय चल रहा है,
डब्बे बांटेंगे अपन उसके मंडे के बाद अभी से बोले कल कौन आएगा नहीं लेके पहले पसंद करेंगे बहुत मुश्किल नाम है द्रोह भाव है परिवार के प्रति और अंतिम लाइन कहा गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जितना हो जैसा हो जहां हो अपने को गुण ग्रहण करना। अब आपको अध्यात्म घटाना है या कैसे घटाओ अपने में भी दोष है राग के दोष है द्वेष के दोष है कसाई के दोष है स्वभाव परिपूर्ण है परिपूर्ण स्वभाव को देखना कसाई को मत देखना। मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण बल्कि मुझमें कुछ गंध नहीं मैं अरस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। राग नहीं क्या होगा राग गिनती मत करो हाँ होगा आप अपनी बात मत करो भैया अच्छी बातें करो। द्वेष हाँ होगा द्वेष बात मत करो द्वेष किया कसाई काम को करना कसाई क्षण करती है आत्मा की काल है और स्वभाव को देखती है। इस दम पर पॉजिटिव जो है ना ये पॉजिटिव पता है जब जो बड़े बड़े गुरु आते हैं समझाने के लिए मोटिवेशनल गुरु आते हैं समझाने के लिए पैसा ले रहे हैं अरे उसके बाद हमारे मोटिवेशनल गुरु हमारे आचार्य भगवान ने कहते दोस्तों को देखो ही नहीं स्वभाव को देखो परिपूर्ण स्वभाव क्या समझाया। इस पॉजिटिव दृष्टि से भगवान बन जाते हैं क्यों वो दोष गुण कर देते हैं नहीं गुण हमको दोष देखते ही नहीं किसी की कभी गुण देखते हैं दोषों को देखे गुण देखो भैया दोष कितने समय का है क्षण भर का कसाई कितनी है क्षण भर की क्या आया गुस्सा आता है और चला जाता है गुस्सा स्वभाव नहीं है मान आया और चला गया मान स्वभाव नहीं है। ज्ञान था है और रहेगा ज्ञान स्वभाव है वो हमारा अपना है देखो कैसे देखोगे ज्ञान में आया देखना आज सिंपल सी बात हम जब घर से निकलते हैं ना हम बेटे को बोल के आते बेटा होमवर्क करना 100 रुपए मिलेंगे लगाया फोन लगाया कि होमवर्क किया 100 तो पक्के है ना होमवर्क किया कि नहीं किया 100 तो पक्के पापा हमें शर्त क्या है बेटा होमवर्क करोगे तो मिलेंगे ना सब तो 100 देख रहा होमवर्क देख रहा वो जब तक बात करेगा पापा ध्यान रखना 100 की बात हुई है ध्यान रखना होमवर्क की बात हुई है होमवर्क करना पड़ेगा देखो तो हो जाएगा 100 पक्के है ना जितने बार 100 देखते हैं हमें होमवर्क देखता है। अज्ञानी क्या कहता है सभी राग द्वेष कसाय परिणाम आकुलता व्याकुलता हम कह रहे हैं उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पद से न लगा हूँ किंचित भी फिर भी अभिमान करें उन पर फिर भी अनुकूल लगे हाँ ये पॉजिटिवनेस है गुण देखना दृष्टि न दोषों पर अब आगे बढ़ सकते हैं अगला छंद पढ़ते हैं बहुत बढ़िया छंद है जबरदस्त है ये मेरी भावना विश्व की भावना होना चाहिए पढ़िए कोई हो या अच्छा लक्ष्मी आए या जाए लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए अथवा कोई ऐसा ही बढ़िया लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। करेंगे संकल्प हमारा मेरा संकल्प क्या सही भैया संकल्प है मेरा क्या संकल्प है कोई लाख बुरा कहे लाख अच्छा कहे हम बुरा मानने वाला नहीं कुछ होने वाले नहीं हम लीजिएंगे नहीं कि सफाई में प्रशंसा में बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत बढ़िया वो दम नहीं में आत्मा में लाख बुराई कर लो तुम कर लो हमको पता है हमारा मन कितना साफ हमारे कहने क्या होगा तो लाख कोई अभ्यास कर क्यों अब देखना खेलाला में लाइन कहीं पुण्य पाप फल माही नरक बिल को मत भाई यह बुद्धिगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई ये पुद्गल की वर्गना है
कुलकर की परिक्रमा कान में पड़ी, हम खुश हो गए। अब क्या किया, तुम दुखी हो गए, मतलब हम आपसे सुखी दुखी होंगे क्या? क्या गाली दी होंगी कमर ने आज आपको? कितना बड़ा भला भला नहीं कहा होगा, कितनी गाली दी होंगी, क्या असर पड़ गया उनको? असर पड़ता भगवान नहीं बन पाए। ज्ञान में आया जो अपनी क्लास में 15 बच्चे बच्चे बैठे हैं, ऐसा भी करें, क्या हो गया? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ऐसा भी कर रहे हैं ना, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्या हुआ इससे? क्या हो गया? क्या हो गया इससे? क्या हो गया? कुछ चाहिए ना, हम बढ़ा जाए, बढ़ाते काम पूरा हो गया। कुछ चढ़ाने के लिए कर रहा है हमको, हम चढ़ गए, काम पूरा हो गया। नहीं गिरना उसे करना नहीं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे ना जावे, बुरा नहीं मानना उसका, इग्नोर करना उसको। हमने कोई फेसबुक पे डाली फोटो घूमने फिरने की, डालने की फोटो कभी भी, क्योंकि उससे और बहुत पाप लगता है। आप घूमने गए हो कहीं पर, ख्याल में आया और आप घूमकर लौट कर आए तो आपको 4 से फोटो घूमने फिरने की, गधे पर बैठने की डाल दी और आपने वहाँ लाइक चाहिए लोगों का, आपने लोगों के मन में चित्त में आप उल्टा कर दिया। अच्छा इतना बढ़िया न्यूजीलैंड है, इतना बढ़िया स्विट्जरलैंड है, क्या लंदन है, क्या मनाली है, क्या कुल्लू मनाली है, क्या शिमला है, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। आप भी निमित्त बन गए उसके भ्रमण कराने में, तो पाप तो बंद हो गया। लगता पाप कर रहे हैं, काले कपड़े पहन कर टोपी पहन ली, बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, ये कहाँ था, इसमें ऐसा ऐसा ऐसा, पति यहाँ से करे ऐसा, ये क्या है? भैया आपकी व्यक्तिगत लाइफ खूब जियो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रचार तो करना। दादा विकास चक्कर जी गए थे, हम गिरनार जी गए थे, महावीर जी गए थे, बाबा जी गए थे, ये डालो डालना है तो प्रेरणा हम भी जाएंगे बाबा, तो आपको पुण्य बनेगा। पापा वाली कोटन कुल्लू मनाली गए थे, हम घूमने यहाँ गए थे, घूमने वहाँ गए थे, कश्मीर गए थे, तो आप उसकी भावना को भड़का दिया, आप पागल करने बैठे थे। क्या नहीं आता? कभी भी प्रशंसा नहीं करना, न खुद की ना औरों की। अच्छा घूम कर आए, बहुत बढ़िया, हम भी जाएंगे। जाना कैसे? ये हमको नहीं पता, आप जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं मिलेगा, बिना मंदिर के भोजन करना पड़ेगा, सोच का भोजन नहीं मिलेगा, अवश्य खाना पड़ेगा, सब पाप नहीं लगेंगे प्रचार करने वालों। हम नियम भी अपने, हम कभी भी अपनी व्यक्तिगत वोट नहीं डालेंगे उस पर, घूमने फिरने वाली कभी डालते नहीं हैं। क्यों डालें? तो डालते क्यों हैं? लाइक मिले, लाइक माने क्या होता है? ये ऐसे होता है, बिना सीजन होता है ना लाइक का। हाँ 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, महंगा है ये। कोकण पापन लक्ष्मी आवे या जावे, इस मंत्र है भैया। हाँ लक्ष्मी आना पुण्य का काम, जाना पाप का काम। मैंने कुछ किया नहीं, मैं कौन करने वाला हो सकता हूँ? यानी हम खूब प्रयास कर रहे हैं बचाने का, जोड़ने का, अपने अपने उद्यम करते हैं, अकाउंट खोल कर हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। तो कपड़े फोन आया, भैया आपकी लॉटरी लगी है, 4 लाख आपके आए हैं, आपके पास 10,000 भेज दो, 4 लाख ट्रांसफर कर देंगे। आप 10,000 ट्रांसफर के चक्कर में अकाउंट पूरा खाली हो गया। उदय आया तो आपका अभी बड़े बड़े IAS अधिकारी, भोपाल में हमारे IAS अधिकारी 5 करोड़ रुपए चले गए, 5 करोड़ चले गए, तो 24 घंटे शेयर दिया उसको। पूछो अच्छा मुझे बताओ, अच्छा चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति होता है? 6 खंड का। रानियां कितनी होती हैं? 98,000। घोड़े कितने होते हैं? 18 करोड़। हाथी कितने होते हैं? 84 लाख बराबर। और रसोईया कितने होते हैं काम करने वाले उनके यहाँ? 365 रसोईया। जानते हो बेटा मिस्टर चक्रवर्ती के रसोईया कितने होते हैं? कुक का है 365। ये रसोईया को साल में एक बार नंबर आता बनाने के लिए, बस कितना पुण्य है।
सोचो आप। और रसोईया सोचता है आज मेरा नंबर कब आएगा, अगले साल नंबर आएगा मेरा, अगले साल आएगा 1 सितंबर को खाना बनाने का, भोजन बनाने का। तब की तैयारी भी कर रहा है, क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, पूरी प्लानिंग करता है। चक्रवर्ती का जो एक कुक है वो साल प्लानिंग करता है, फिर बढ़िया भोजन बनाता है। सुनो आप ध्यान से आप, दूध कैसा चक्रवर्ती का होता है, 10,000 गायों का दूध निकाला जाता है, 1000 को पिलाया जाता है, 1000 का दूध निकाला जाता है, 100 को पिलाया जाता है, 100 का निकाला जाता है, 10 को पिलाया जाता है, 10 का निकाला जाता है, 1 को पिलाया जाता है, तो खीर बनती उसकी। हमारे यहाँ पानी निकाला के आ रहा दूध में आया, कितना पुण्यवान है। मेरा प्रश्न ये है, कौन सा दुकान चलती होगी चक्रवर्ती की? कोई फैक्ट्री है जो कपास की चलाते होंगे वो लोग, कोई दुकान उसकी होगी, कोई दुकान का नाम अनाज का काम होगा। कौन सा काम कर रहा है चक्रवर्ती राम, क्या दुकान का नाम उसका होगा? कोई दुकान नहीं चक्रवर्ती। और पैसा कितना है? 6 महीने का दिन ऐसा दिया निर्माणी में, तो चक्रवर्ती के वर्णन में हर दिन चक्रवर्ती की पटवानी रत्नों को हाथ में लेती है, चूरा का चूरा हाथ से चूरती है, काय को डायमंड को चूर कर चौक होती है, तब चक्रवर्ती वहां बैठता है। हम तो बेंचेस में खुश हो रहे हैं, हमारा हाथ हमारा हाथ हमारा हाथ हमारा हाथ। सोचो आप, तब वो हाथ करता वहां चक्रवर्ती। दुकान चलती नहीं चलती उसकी, कोई दुकान में चलती नहीं उसकी, कोई दुकान ही नहीं, व्यापारी नहीं करता कोई इसका। और संपन्न है कि नहीं? हम बड़े जा रहे हैं, कमाओ 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 कमाओ, बच्चा बेटा ध्यान रखना, ज्यादा खर्च नहीं करना, ज्यादा खर्च नहीं करना, ज्यादा खर्च नहीं करना। हम ना भोग पाए ना बच्चों को होने दे रहे हैं। अब जानते हैं साइड का है आनंदी। अभी क्या है, हम कमा रहे हैं ना, हम बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया। हम सिलिकॉन में सफर किया, जंगल में सफर किया, खड़े खड़े सफर किया, घंटों का सफर किया हमने, घंटों सफर किया, बहुत मेहनत करी हमने। इतनी मेहनत करी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा बेटा मेहनत क्यों है क्या? बेटा हमारा बेटा मंदिर जाना हो, कहेगा पापा गाड़ी ले लो, मंदिर हो गया। उसने कौन सा काम किया? न मेहनत करी, ना थोड़ा भागी करी, बैठे बैठे पुण्य देखो उसका। हम मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, मजे कर रहे हैं। बंबई में क्या हुआ, एक करोड़पति की लड़की थी, करोड़पति सेठ की लड़की, और डेली एक तो ड्राइवर छोड़ने जाता था कॉलेज को, रोज छोड़ने जाता था। उसको प्यार हो गया ड्राइवर से, तो ड्राइवर से करो शादी कर ली उसने। जितना उसके लड़की के नाम था करोड़ रुपया, तो ड्राइवर के नाम पे हो गया। अब करोड़पति सेठ की लड़की विशाल भाई खाली कर ड्राइवर से, ड्राइवर से करोड़पति हो गया नहीं हो गया। ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा पेपर में, मैं समझ रहा था मैं सेठ के लिए काम करता हूँ, सेठ के लिए काम करता हूँ, सेठ के लिए काम कर रहा हूँ। आज पता लगा सेठ मेरे लिए काम कर रहा था। हमें लग रहा था सेठ बहुत मेहनत कर रहा है, क्या व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री ये वो, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत भैया। हम बहुत देखे, हम कब लखपति होंगे, कब लखपति होंगे, कब लखपति होंगे, कब लखपति होंगे। यहाँ शादी हुई और लड़का हमारे लिए काम करता है, मर गया। हम करोड़पति बन गए। कैसे बन गए? कैसे बन गए? पुण्य से। निमित्त कैसे बन गए? पुण्य से बन गए। जिनके पल्ले पुण्य है उनका तो पुण्य बैठे बैठे आएगा। क्या ना आया? जिनके पल्ले पुण्य नहीं है, लाख प्रयास कर ले, जीवन भर जाए तो काम नहीं आने वाला। सचिन तेंदुलकर ने एक लकड़ी के पटिया से बॉल मार करोड़ों कमा लिए। सुदर्शन जी कौन सा काम किया? बड़े कैसे काम किया तेंदुलकर ने? क्या काम किया? बड़ा अच्छा काम कराता है क्या? इतनी सी बॉल लेदर की मारता जा रहा, पैसे कमा रहा है। हमारे काम करते हमें और पैसा नहीं आता, तो कैसे पैसा आया था उसके पास? सिर्फ पुण्य का काम। क्या नहीं आया भैया? आप पढ़ो कहानी धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़ना, पता पड़ेगा आपको। अंबानी ने कितना काम किया, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी पेट्रोल भरा पेट्रोल पंप पर,
करोड़ों कमाए, लड़का पैदा हुआ अरबपति, और उनके लड़के और अरबपति, कौन सा पुण्य कर रहे हैं? हमारे यहाँ मनिहाल बर्गी का है, बर्गी का नाम सुना आपने कभी? बर्गी डैम है जबलपुर के पास में। तो ये सज्जन महाराज के पास जैन समाज के थे, तो उन्होंने कुछ 2-3 लाख रुपया अपने घर वालों से छिप करके रखा, अलमारी में रखा था, गोदरेज की अलमारी में रखा। अब रखा तो बताया किसी को नहीं, न पत्नी को पता न बच्चों को पता। ये बात है 20 साल पुरानी बात। 3 लाख रुपये रखा, खैर में आया 2-3 लाख रुपये रखा होगा। रोज देखे उसको, रखे हर 4 महीने में एक बार खोल के देख लेते, लंबा समय देख नहीं पाए। उसमें क्या हुआ, हमारे को हल्का छेद हो गया। जब अलमारी खोली पूरे चूहों ने कतरन कर दी उसकी, 3 लाख 0 हो जाए। करो कितना उपाय करोगे आप? हाँ, आपने कभी वीडियो में लाए हैं वैसे, कल दिखा सकते हैं वीडियो आपको, हाँ दिखा देंगे जब मौका पड़ेगा, सुबह भी दिखा देंगे। आप देखना तो कुत्तों का वीडियो है, कुत्तों का, आप कुत्तों का देखो वीडियो, आपको उसकी ईर्ष्या होने लगेगी। कुत्ते बढ़िया सेवा करवा रहे हैं, मालिश हो रही है, नाखून काटे जा रहे हैं, बॉडी लोशन लगाया जा रहा है, स्प्रे से उसको साफ किया जा रहा है, क्या नया बढ़िया गर्म भाप से उसके बाल सुखाए जाते हैं, क्रीम लगाई जाती है, नाक की अलग क्रीम है, हाथ की अलग क्रीम है, पंजे की अलग क्रीम है, बढ़िया। कुत्तों के लिए नाई आता है फसल कटिंग करने वाला, उसके रेट 1500 रुपये लगता है एक बार बाल काटने के। कुत्तों के बाल काटने 1500, हमारे 100 भी नहीं लगते। हमारे यहाँ तो जबलपुर में 50-60 रुपये रेट चलता, तो 60 रुपये वाला बिल्कुल 10-50 बोलते। हम मान लो वहाँ बाल कटवाना है, तो 60 वाला मान लो 50 वाला बंद है, तो कल कटवा लेंगे यार, फिर 10 रुपये का खर्च करेंगे। वो कुत्तों के कुत्ते कौन सा पुण्य किया होगा? चिंता करें मालिक पेट्रोल बढ़ाने की, वो पैसा इकट्ठा करे, वो सेवा करे, वो पेट्रोल करे, अरबपति आदमी, और रोज मॉर्निंग वॉक कर रहा है कुत्ते को लेकर, कुत्ता खींच रहा है मालिक को, हम वहां पेशाब करेंगे, चलो वहां पर। अक्सर भाई ऐसा होता नहीं होता, मन मर्जी होता है वो। और जो गाड़ी है, 20 गाड़ियां, बड़ी नई गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, वहां पेशाब कर रहा है वो। हाँ, एसी लगे, अलग अस्पताल उनके हैं, उनके अलग पेट हाउस बने हुए हैं। हमारे भगवत जी भंडारी है बेंगलोर में, बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं। कुत्ता, हम घर गए, कुत्ता सुबह से हमने बोला ये क्या हो गया कुत्ते को? बोले बीमार है, इसको मोतियाबिंद हो गया। कुत्ते को हमारे मोतियाबिंद हो रहा है, बोले खाना नहीं खाता है, गुस्सा हो जाता है। बोले मेरी लड़की रोज आती है ससुराल से, उसको रोज भोजन कराती है, खाता खाना नहीं खाता उसके हाथ के बिना। तो लड़की जो वो भी करोड़पति लड़की है, डेली आती कार में, भाई साहब नाराज है, भोजन कराओ उसको। और हर हफ्ते उसको डॉक्टर चेक करने आता है घर पर ही। पूछो आप, अभी तो है बीमार चल रहा है, हम हमारे खाते हैं, कैसे हो रही है? अरे कैसे हो रहा है? अपने अपने पुण्य से हो रहा है। जिस पुण्य की ऐसी गजब बना के रखती हो जो कुत्तों के पास आ जाए, तो करेगा क्या पुण्य का? क्या करें ऐसे पुण्य का कुत्तों के पास चला जाता? हम स्वभाव के नहीं है। हाँ? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाए, कलिया चिंता नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो स्वभाव में लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे करने से कुछ काम होता नहीं। जितना होगा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक तुम्हारे पास पुण्य है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सबका पुण्य का हम क्या करें इसके लिए? लाख प्रयास करो, आप नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, एग्जाम दे रहे हैं, भरे जा रहे हैं फॉर्म, भरे जा रहे हैं फॉर्म, एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ के फॉर्म, वहाँ के फॉर्म, यहाँ के फॉर्म, वहाँ के फॉर्म। अब वो विराट कोहली 10th पास आदमी अरबों कमा रहा है, पढ़ पढ़ के मरा जा रहा है, यहाँ पर पूरा बेचारा। सीए बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, एमबीए करेंगे, ये करेंगे, बीटेक करेंगे, सीटेक करेंगे, मर जा कर इतना करना, बिना पढ़े लिखे करो तुम्हारा। तो देश का प्रेम कितना करो भैया? मत पूछना ये बात, चलिए पॉइंट ध्यान से।
कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। जिसके पुण्य में सत्ता लिखी थी दुनिया से विरोध करके रह गई, अमेरिका विरोध करते रहेगा नरेंद्र मोदी का, पुण्य था तो बन गया पीएम। लोग कौन हो सकता है? जिनके जो सत्ता की चाबी जेब में रख के बैठे वहीं पैदा हुए, सत्ता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपना अपना धर्म का होता है। हमने गीत देखा बहुत सारा, रिकॉर्ड कराया। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो माथे पर सजता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तू ही से पड़ोसी से बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, अरे उसका पुण्य हो जाएगा पैसे वाला ना, क्या बड़ी बात है? होड़ कर रहे हम परिणाम में कुछ तरह के पाप बंद करते हैं, पर पाप बंद कर रहे हैं। और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, शैतान की तुलसी। तो ये षड्यंत्र में लगे हुए हैं, षड्यंत्र में लगे हैं गिराने की उनको। वो अपने पुण्य से आगे बढ़ रहा है, तो लाख पूरी धरती एक तरफ हो जाए तो पुण्य का पुण्य जीत जाएगा हमारा। क्या समझते पुण्य को? और क्या कहा? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। चलेगा ये बोलने के लिए बात, हाँ बहुत बढ़ चाहिए बोलने के लिए। जिसको शैतान हो गया जम जस्ट जमी देशे ये विहान जम कालंबी, जिसका जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमिष से जो होना है वो करके रहेगा। इंदोवान को टालने समर्थ नहीं है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अश्रम कायम हसनी जीवन डाल सकेगा क्या? तो कागज को कौन मार सकता? बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, दिव्य भव्य, क्या नाम? भव्य। हमारे बरगी में एक और घटना घटी। एक आदमी कहीं जा रहा था, बेचारा भूला भाला गांव का आदमी, बहुत पुरानी बात है। वो एक्सीडेंट हुआ, साइकिल लेके जा रहा बेचारा, तो उसका उंगली, पैर की उंगली कट गई। मेरे भैया उंगली कट गई, अलग उंगली पैर की, वो अलग गिरा, अलग गिरा। चलो कहाँ उंगली कहाँ गई? खून पहुंचा, घर चला गया बेचारा। गांव का आदमी था बेचारा, डॉक्टर मिलते थे, घर में कपड़ा बांध कर उसमें खून साफ कर लिया, हल्का फुल्का दवाई लगा दिया। एक हफ्ता हो गया पूरा, घाव नहीं भर पाया। फिर निकला वहां से, तो वो मेरी उंगली तो ये पड़ी, उसको मेरी अपनी उंगली मिल गई कटी हुई। उंगली फिर करना चाहिए, या जो आज की नहीं आती, वो फिर 10 कराई, 2 घंटे मर गया। कैसे मर गया? कैसे मर गया? उत्तर तो सबके बहुत अलग अलग जाएंगे। एक ही उत्तर है, आयु कर्म काल से पूरे हो गए तो मर गया, बात खत्म। उससे नहीं मरा, इससे मरा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, आज का अभी आ जाए, हमें चिंता नहीं इसकी। अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व क्यों कर देह धरेंगे। मोदी जी ने पंक्ति गाई थी अभी, ये वाली लाइन है। अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने आई, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद निकले पाए। मैं आपको 2 लाख रुपए दे, हम एक चीटी मारना है, 2 लाख नगद मिलेगा, एक चीटी मारना है। क्या उत्तर है आपका? 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, 5 लाख, 25 लाख। मन से कह रहे, ऊपर से कह रहे? मन से क्यों नहीं मारूं? पाप करेगा। तो दे 2 लाख नगद मिलेंगे, फिर ये चिट्ठी मारना, सिंगल चिट्ठी मारना। हाँ? पैसे तो मिलेंगे ना?
2 लाख नगद मिलेंगे कि एक टिकट मारोगे तो? नहीं बोलो भैया, क्यों नहीं मार सकते? होना तो क्या दिक्कत, कौन से आप कम कम पाप कर, रोज पाप कर रहे हैं। आलू खाते ही नहीं खाते, प्याज खाते नहीं खाते, मूली खाते नहीं खाते, लहसुन खा रहे हैं तो एक और बात सही खत्म, क्या दिक्कत है? एक चीटी मार दो 2 लाख मिलेंगे नगद। जीव को मारना पाप है। जीव को मारना पाप है पक्का। नदी किनारे सांप, ये लाइन पढ़ लो आप, कौन सी लाइन है? अथवा कोई कैसा ही मैं या लालच देने आवे तो भी मैं किसी को मारूंगा नहीं, अन्याय नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मैं हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, ठीक है? हाँ, अपन करोड़पति बन गए, अधिकारी बन गए गवर्नमेंट की बढ़िया, हाँ, वहाँ आपको रिश्वत मिलेगी, भैया इतना काम कर दो, आप बहुत पैसा मिलेगा, आप क्या करना, करना कि नहीं करना? क्यों नहीं करना? हाँ, उसमें लगेगा हमको लाभ मिल गया, एक बार का लाभ मिल गया, लेकिन लाभ के चक्कर कितना नुकसान हो गया, बहुत पाप लग गया तो खुद तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बदलने पत्नी ने लगे लाभ को ये समझाने की भाई साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, बात खत्म। इससे देशद्रोह बचेगा, समाजद्रोह बचेगा, परिवारद्रोह बचेगा, आत्मद्रोह बचेगा। इससे कितना फायदा है 2 याद करने से। फिर से पढ़िए, समय आपका हो गया। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाए, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई ऐसा ही मैं या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बदलने पाए। हम सब अपने जीवन में करता है पालन करें, संकल्प में ऐसी मंगल भावनाएं सुंदर सा गीत बोलते हैं।